सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, आज से हमारे पर्वतों में सावन का महीना शुरू हो चुका है, जबकि नीचे प्लेन साइड में लगभग 1 तारीख से सावन शुरू हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, आज के दिन के लिए बोलते हैं मौल्या संक्रांत। तो मौल्या संक्रांत से यहाँ पे सावन शुरू हो जाता है। तो मौल्या संक्रांत का मतलब होता है कि आज है हरेला पर्व। तो आज के दिन से यहाँ पे सावन को शुरू माना जाता है। तो मौल्या संक्रांत के दिन लोग क्या करते हैं, अपनी मरास को बदलते हैं। यानी कि मरास का मतलब होता है जहाँ पे गाय का गोबर इकट्ठा किया रहता है, तो उसको चेंज किया जाता है। और साथ ही अपने खेतों में मोल हो गया और एक अयार होता है पेड़, उसकी छोटी छोटी डालियों को लगाया जाता है अपने खेतों में, और जो मरास बदली जाती है उसमें। तो आज का जो त्यौहार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे लोग मच्छी बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं और कई अन्य प्रकार के व्यंजन बनाते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। तो मैं भी आपके साथ इसी प्रकार से इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं वही वीडियो साझा कर रहा हूँ। और त्यौहार के साथ सुबह की साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है। अपनी नीचे चौक में झाड़ू लगा रही है। लगभग सभी लोग अपने अपने खेतों में जा रखे थे और मोल हो गया और अयार की छोटी छोटी डालियां लगा के वापस आ चुके हैं और अपनी अपनी मरासों को बदल रहे हैं। तो मैं भी आज सुबह की पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर दूंगा, क्योंकि जो इष्ट देवता होते हैं ना, उनके समक्ष दिया जलाया जाता है और देवी देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि सावन का। और साफ सफाई के बाद अवनी बना रही है यहाँ पे फूल पत्तियों से रंगोली। तो इसने सोचा हरेला पर्व पे ये रंगोली बना दी जाए। तो क्या आइडिया आया इसके दिमाग में कि इसे बनाने का, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को ये चीज़ मैं दिखा दूँ कि जिसके लिए ये आज का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे सामने लगभग 3 मरास हैं लगातार। तो ये तीनों चेंज कर दी गई है। तो ये है यहाँ पे जिसको मैं बोल रहा था कि मरास को चेंज किया जाता है। तो ये है मौल का पेड़ और इसके साथ ये अयार का पेड़ लगा रखा है। तो ये प्रत्येक मरास में किया जाता है यहाँ पे, यानी कि मरास जहाँ पे गायों का गोबर इकट्ठा किया जाता है। तो ये हो गई एक मरास और ये सामने पे ये दूसरी मरास है। तो इसमें भी देखिए सेम वैसा ही पेड़ लगा रखा है और यही प्रक्रिया अपने अपने खेतों में भी की जाती है। तो यहाँ का गोबर यहाँ चेंज किया गया होगा, उसके बाद ये वाली टहनी यहाँ पे इसके ऊपर लगा दी गई है। तो ये लगभग हर गौशाला के बाहर किया रहता है। तो जितनी भी गौशालाओं के बाहर मरास होगी उसमें ये काम किया गया होगा। ये तीसरी मरास है और इसमें भी देखिए वही पेड़ लगा रखा है, मोल हो गया और अयार हो गया। मैं मार्केट से सामान लेके जैसे ही घर पहुंचा तो मेरी नज़र पड़ी अवनी की बनाई हुई इस रंगोली पे। तो सबसे पहले मुझे बताया कि मैंने रंगोली कैसे बना रखी है। तो ये बढ़िया बन रखी है भाई, फूल और पत्तों से। सुनीता ले आई है ये अरबी के पत्ते और ये दूसरे कौन है, चौलाई के पत्ते। तो इससे बनाई जाएंगी मच्छी, बढ़िया टेस्टी टेस्टी। तो ये लगभग 7 से 8 दिन की दूध की मलाई इकट्ठी कर रखी थी ना, तो उससे बना रखा है ये घी। क्योंकि आज संक्रांति के दिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे बन रखी है एक स्पेशल डिश जो हमारे पहाड़ों की स्पेशलिस्टी है, दूध का हलवा। ये है दूध का हलवा। तो इसे हर कोई बनाता है और बड़े चाव से खाते हैं। अब इसमें घी डालेंगे, ये देखो शुद्ध और ये बना रखा दानेदार घी। देखिए भाई क्या मज़ेदार दानेदार घी बन रखा है और ये दूध का हलवा साथ में। फाइनली आज के त्योहार का जो स्पेशलिस्ट है। मैं गांव के बीच से चल ही रहा था तो मुझे लगभग यहाँ ऊपर से ओगड़काली का मंदिर हो गया और एक गांव के बीचों बीच जो कहते हैं ना कि ओगड़काली का थान है जहाँ पे, तो दोनों जगह से कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है
सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो आजकल पहाड़ों में ना हर मंदिर में कीर्तन और भजन शुरू हो जाता है। तो एक दिन मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ठीक यहाँ ऊपर पे है देवी ओगड़ काली का मंदिर, तो वहाँ पे कीर्तन करते हैं गांव की सभी महिलाएं मिलके। और ये है बिच्छू घास, तो इस पे भी आजकल अच्छा खासा वाला मोयार आ रखा है। इसको टच करते हैं ना तो पूरी बॉडी में जैसे करंट जैसा लग जाता है। तो बचपन में हमारे टीचर लोग और मम्मी पापा लोग इसी से डराया करते थे हमको। और ये अभी मार्केट का हाल हो रखा है, सिर्फ गिनी चुनी दुकानें ही खुल रखी है अभी। ज़्यादातर लोग बाग या तो केदारनाथ में है या तो घर के कामों में व्यस्त रहते हैं आजकल। मार्केट आने के बाद ना जो सबसे बुरी वाली फीलिंग आती है वो आती है गर्मी से। और दूसरी बात, अगर उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर भी आते रहे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन यहाँ पे देखो ना कैसा सुनसान हुआ रहता है हर टाइम। यहाँ पे मार्केट का माहौल सिर्फ तभी लगता है जब इंटरवल होती है या स्कूल की छुट्टी होती है। उस टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। थोड़ी देर पहले तक सिर्फ यहाँ पे 2 मंदिरों से भजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब जैसे ही 5 से 10 मिनट बीते हैं ना, तो वहाँ ऊपर से भी ढोल और दमाओं की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो अभी थोड़ी देर बाद लगभग हर मंदिर से कीर्तन और भजनों की आवाज़ और तेज़ी से आनी शुरू हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जब सावन का महीना लगता है ना, तो जितने गांव हैं या जितनी ग्राम सभाएं हैं, उन सारे गांवों की महिलाएं एकत्र होकर अपने जो मुख्य मंदिर होते हैं गांव के ना, तो उनमें कीर्तन और भजन का कार्य करते हैं। और मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा था इस दुकान का टेम्परेचर कम होने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता रहा था ना, धूप डायरेक्ट सामने से आती है और यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच ही रहा था कि कब दुकान का हल्का सा टेम्परेचर ठंडा हो और मैं यहाँ पे अंदर पे बैठ के सिलाई कर सकूँ, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत गर्मी लगी रही है, क्योंकि आप मेरे फेस से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे हल्का फुल्का पसीना भी आ रखा है, जबकि बाहर बादल लग रखे हैं, धूप भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो काली वाली धूप रहती है ना, वो सबसे ज़्यादा उमस भरी और गर्मी वाली होती है। तो ऐसे में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रहा था ना आज अवनी के लिए ये कुर्ती बनाई जाए। अस्तर भी लगभग मुझे मिल गया है, तो सोच रहा था मैं अवनी के लिए आज कुर्ती की कटिंग की जाए। तो पहले इस अस्तर को देखता हूँ मैं, ये कितना हो रहा है। अगर ये पूरा नहीं होगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो एक बार इसको फैला के और नाप लेके देखते हैं कि ये पूरा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कपड़ा तो ये कंप्लीट है, लेकिन अस्तर पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये कम पड़ जाएगा। शाम के हो चुके हैं 6:25 और मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।